लास्ट क्या पढ़े थे कल? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ना। अगला है लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। ऐसे कुछ बना लेना ना। ये बढ़ती हो जाएगा, एकदम एग्जैक्टली मत बनाना क्योंकि बनाना जरूरी है। सिर्फ ग्राफ को समझना। ये ग्राफ कैसे भी बना रहे, ग्राफ को समझो। सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तीनों को क्या किया गया है? उच्च शिखर पर रखा गया। मतलब ये उसकी शिखर है, तो यहाँ पर ले लो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनको क्या किया गया था? उच्च शिखर पर रखा गया है। सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम उच्च शिखर पर उपस्थित है। सेम वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो हैलोजन वाला तत्व है ना, उसको इसके चढ़ाव पर रखा गया है। मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, चढ़ना स्टार्ट करेगा, तो सोडियम को यहाँ मत लेना, सोडियम को ऐसे करना, यहाँ लेना, यहाँ एच हीलियम वाला। सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम तीनों को उच्च शिखर में रखे। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन वाली तत्व को इनके चढ़ाव पर रखते गए। अब किसके किसके चढ़ाव पर आएगा? सोडियम वाला है तो ये हो गया, मान लो यहाँ पर फ्लोरीन, ये क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन, इन्हीं के चढ़ाव पर रखते हुए चला गया। उच्च शिखर पर क्या माने? सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम को। अब इसी के ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना चलना, तो चलते हुए जाओगे तो इसके चढ़ाव में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इसके चढ़ाव है। अब इसके चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से ऐसे उतरोगे भी, ऐसे थोड़ी ना पहाड़ से पहाड़ कूदते चले जाओगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों को क्या किया गया है? इनके उतार पर व्यवस्थित किए गए हैं। यहाँ मान लो मैग्नीशियम और यहाँ पर कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम इनके उतार पर रखा गया है। अब जैसे ही स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग के बाद सबसे ऊंचे शिखर पर क्या रखा गया है हमारा? सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। इनके चढ़ाव पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। उतार पर मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब पूरे नीचाव पर रखेगा, मतलब सबसे नीचे में। सबसे नीचे में बेरिलियम, ये थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया है, इसको ऐसे लिखना है। यहाँ बेरिलियम, बोरान, कार्बन और यहाँ एल्यूमिनियम ऐसे रखा गया है। समझ में आया? सिर्फ ग्राफ को देखना ना, ग्राफ ढंग से बन नहीं रहा है यहाँ पर। सबसे पहले क्या किया गया है? सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम को सबसे ऊंचे स्तर पर रखा गया है। उसके बाद हैलोजन वाले तत्व को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनको इनके चढ़ाव पर रखा गया है। उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम को इसके उतार पर रखा गया है। उसके बाद सबसे लास्ट में बेरिलियम, बोरान, कार्बन और एल्यूमिनियम इनको सबसे निम्न स्तर पर रखा गया है। समझ में आया? तो इसके अनुसार उन्होंने पाया कि परमाणु भार उनके परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार उनके परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। क्योंकि इसी के बीच में संबंध बना है ना, परमाणु भार और परमाणु आयतन के। तो परमाणु भार परमाणु आयतन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। ऊपर से चढ़ रहा है फिर उसके बाद उतर रहा है, तो मिला। समझ में आ गया ना? लिख लो लोथर मेयर की परमाणु संरचना। हाँ, लेकिन उसके बाद इतना तो बना लिए, लेकिन ये भी ट्रिक क्या हुआ? विफल रहा। मतलब ये जो इसने थ्योरी दिया था ना, वो भी विफल रहा। उसके बाद आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। लिखो, नहीं लिखो, लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। चित्र को हाँ हो गया। लिखो, वैज्ञानिक लोथर मेयर ने
परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया, उन्होंने देखा कि सोडियम ग्राफ बनाया, उन्होंने देखा कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, वक्र के उच्च शिखर पर हैं, पैराग्राफ चेंज करना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके चढ़ाव पर स्थित है। मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जैसे तत्व इनके घटाव भाग पर स्थित है, फिर से पैराग्राफ चेंज करना। बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे निम्न बिंदुओं पर स्थित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का वर्गीकरण, देखो जिस टाइम हमें पूरे 118 तत्व नहीं मिले थे ना, उसके पहले लोथर मेयर के बाद आया मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसको बताया था ना, लोथर मेयर का संरचना भी क्या हुआ, विफल हो गया। उसके बाद कौन आया, मेंडलीव। तो मेंडलीव जिस टाइम आए थे सिर्फ 63 तत्वों का पता चला था, 63 तत्व। अब वो भी आवर्त सारणी में इधर उधर बिखरे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे को एक जगह अलग किया। और कैसे अलग किया, इस प्रकार से अलग किया कि जो उनका गुणधर्म है उनको एक जगह पर अलग किया, गुण के अनुसार एक जगह अलग किया। तब उन्होंने पाया कि जो गुण है ना, गुण के आधार पर अलग किए, तो ऊपर से नीचे आने पर उनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ऊपर में अलग रखा, फिर से नीचे में आया और नीचे में, तो परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। तत्वों को अलग अलग किया, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर अलग अलग करके रखा। तो गुण के आधार पर अलग करने से ये पता चल गया कि ये सभी तो क्या हो गए, पूरे परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित हो गए, मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुए। समझ में आया। जिस टाइम मेंडलीव ने अपना नियम दिया था उस टाइम सिर्फ 63 तत्वों का खोज हुआ था, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया, इनको अलग किया, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर। तो गुणों के आधार पर अलग करने से पता ये चला कि जो 63 तत्व है ना, वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए। क्लियर हुआ, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुए। ये था हमारा मेंडलीव का आवर्त सारणी। बस हाँ, समान गुणधर्म वाले जो अलग किए थे ना, तो समान गुणधर्म वालों को क्या किया, एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले गए, ऊपर में रखा, फिर उसके बाद नीचे और नीचे। तो इसलिए ऐसे पता चल गया कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हुआ, इनका परमाणु भार बढ़ते हुए चला गया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, तो इसके अनुसार क्या हुआ, पूरा अलग अलग तो हो गया, साथ में परमाणु भार की बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुआ। तो 63 तत्वों का ज्ञान हो गया उस टाइम पूरा। यह भी देखा गया है कि कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ समय बाद, जो उसका गुण है ना, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे एक और पढ़े थे ना, जिसमें पुनरावृत्ति हुई थी, डोबेराइनर का न्यूलैंड्स का स्टैक नियम, उसमें भी वो था ना, 7 तत्व था, 8वें में जाने के बाद पहले वाले का फिर से गुण रिपीट हो गया था। वैसे यहाँ पर भी वैसे ही होगा। समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो निश्चित अंतराल के बाद क्या आते हैं, पुनः वापिस आते हैं। समान गुणधर्म वाले तत्व निश्चित अंतराल के बाद पुनः पुनरावृत्ति होती है। इसलिए उन्होंने पाया कि परमाणु भार क्या है,
जो गुणधर्म है ना, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, परमाणु भार, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आवर्ती फलन होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से किया था, अलग अलग तत्वों से करना, वो किस में हो गया व्यवस्थित, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। अब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ, वो दोबारा रिपीट हुआ, मतलब उसके गुण बार बार आए। तो इसलिए भौतिक और रासायनिक गुण क्या हुआ, परमाणु भार के आवर्ती फलन हुआ। जैसे वहाँ पर आयतन में आवर्ती फलन हुआ था, तो यहाँ पर कौन होगा, परमाणु भार, भौतिक और रासायनिक गुण, क्योंकि गुण के ही आधार पर अलग किए ना, वहाँ पर आयतन के अनुसार अलग किए थे, यहाँ पर गुण के अनुसार। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुआ है, वो भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुआ था, लेकिन वहाँ पर आयतन लिए थे, यहाँ पर गुण लिया गया। तो परमाणु भार के आवर्ती फलन, आयतन तब होगा जब आयतन के अनुसार लिया जाएगा, और गुण तब होगा जब गुण के अनुसार लिया जाएगा। क्लियर हुआ? लिखो। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाया, समान गुणधर्म वाले तत्वों का समूह बनाया, जिसके आधार पर उन्होंने पाया कि सभी तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए। उन्होंने यह भी देखा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों की निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। इस आधार पर मेंडलीव ने यह बताया कि परमाणु भार उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के, परमाणु भार उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के आवर्ती फलन होते हैं।